सोचिए जरा, अगर किसी को पता चले कि उनका दिमाग असल में एक फैक्ट्री है। जी हाँ, एक ऐसी फैक्ट्री जो चौबीसों घंटे कुछ ना कुछ बना रही है, और उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है उनकी अपनी किस्मत। तो चलिए आज इसी कमाल के आइडिया को जरा खोल कर देखते हैं। इस बात को नेपोलियन हिल ने क्या खूब कहा है। मतलब हमारे दिमाग में जो ख्याल आते हैं ना, वो कोई हवा में उड़ने वाली धूल नहीं है। नहीं, वो असली ताकत हैं। एक ऐसी जबरदस्त ताकत की वो हमारी सफलता, दौलत और पूरी जिंदगी का डायरेक्शन ही बदल सकती हैं। तो ठीक है, हर फैक्ट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए? पावर, है ना, एनर्जी। तो फिर हमारे दिमाग की इस फैक्ट्री का पावर सोर्स क्या है? इसका जवाब है एनर्जी, ऊर्जा। हमारा हर एक ख्याल, एक एक थॉट अपने आप में एनर्जी का एक छोटा सा पैकेट है। अब सवाल यह है कि यह काम कैसे करता है। आइए समझते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे हर रेडियो स्टेशन की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारे हर एक विचार की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखिए, रेडियो के सिग्नल हमें दिखाई तो नहीं देते, पर वो होते तो हैं। ठीक उसी तरह हमारे विचार भी दिखते नहीं, पर वो असली ताकत हैं। एक ऐसी पावर जो एक खास फ्रीक्वेंसी पर, सोचिए, पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये विचार सिर्फ सिग्नल नहीं बेचते, बल्कि ये एक चुंबक, एक मैग्नेट की तरह भी काम करते हैं। मतलब साफ है, अगर दिमाग में पॉजिटिव विचार हैं तो वो अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ खींचेंगे, और अगर नेगेटिव हैं तो वो बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। ये यूनिवर्स का एक सिंपल सा रूल है, जैसा अंदर वैसा बाहर। तो इन सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारा दिमाग एक सुपर पावरफुल ट्रांसमीटर है, जो दिन रात सोते जागते लगातार विचारों की तरंगे बाहर भेजता रहता है। और मजे की बात यह है कि ये तरंगे कभी खाली हाथ वापस नहीं आती। वो अपने साथ ठीक वैसी ही चीजें खींच कर लाती हैं जैसी वो खुद होती हैं। तो हमारी इस फैक्ट्री में समझ लीजिए सिर्फ दो तरह का फ्यूल या ईंधन इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम इसमें पॉजिटिव सोच का ईंधन डालेंगे तो हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें आएंगी, सिंपल। और अगर हम इसमें नेगेटिव सोच का ईंधन डालेंगे तो जिंदगी मुश्किलों से भर जाएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये कि कौन सा ईंधन डालना है, ये चॉइस, ये फैसला हमेशा हमेशा हमारे हाथ में होता है। अच्छा, तो एनर्जी की बात हो गई। अब जरा फैक्ट्री के प्रोडक्शन प्लान पर नजर डालते हैं। सोचिए, दुनिया में आज तक जो भी बड़ा काम हुआ है, कोई भी बड़ा इन्वेंशन, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी? कहीं और से नहीं, सिर्फ एक छोटे से विचार से, एक दिमागी नक्शा, यानी एक ब्लूप्रिंट से। ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। आज की इतनी बड़ी कंपनी एप्पल कहाँ से शुरू हुई? एक मोबाइल फोन के आइडिया से। फोर्ड मोटर कंपनी एक कार बनाने के ख्याल से। और एडिसन एक बल्ब के छोटे से विचार ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। पॉइंट यह है कि हर बड़ी कामयाबी की जड़ में हमेशा एक विचार ही होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है ना, बहुत सीधा है। पहला विचार यानी थॉट, वो है ब्लूप्रिंट। दूसरा हमारा दिमाग, वो है बिल्डर या कारीगर जो उस ब्लूप्रिंट पर काम करता है। और तीसरा हमारी जिंदगी, वो है फाइनल बिल्डिंग जो बनकर तैयार होती है। अब यहां एक सवाल उठता है कि अगर नक्शा ही गलत बना हो तो एक शानदार इमारत कैसे बन सकती है? बन ही नहीं सकती। नेपोलियन हिल ने इस बात को क्या खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि एक विचार एक बीज की तरह है। अगर उसे मन की जमीन में बो दिया जाए और हर रोज उस पर ध्यान दिया जाए, मतलब उसे पानी दिया जाए, तो एक दिन वो हकीकत का एक बड़ा पेड़ बनकर खड़ा हो ही जाता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ एक अच्छा विचार होना ही काफी नहीं है। किसी फैक्ट्री की भट्टियों में आग जलाने के लिए एक तेज आंच चाहिए होती है। विचारों को हकीकत में बदलने के लिए भी ऐसी ही एक आग की जरूरत है। और वो आग है एक जबरदस्त इच्छा, जिसे कहते हैं बर्निंग डिजायर। यही बर्निंग डिजायर वो मैजिकल पावर है जो एक नॉर्मल से आइडिया को एक सुपर पावरफुल मैग्नेट में बदल देती है। ये सिर्फ चाहना नहीं है कि हाँ मुझे ये चाहिए, नहीं, ये उसे पाने की एक ऐसी जिद है जो कभी हार नहीं मानती। और होता क्या है कि जब किसी विचार में इतनी जबरदस्त इच्छा की एनर्जी भर जाती है ना, तो वो अपने आप सही मौकों को, सही लोगों को और नए नए रास्तों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम करने का तरीका यही है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। हमारे पास ये फैक्ट्री तो है, सब ठीक है, लेकिन इसे कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि अगर इस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहा तो ये कुछ भी उल्टा सीधा बनाना शुरू कर सकती है ना। अब देखिए, इस फैक्ट्री के मालिक के तौर पर हमारे सामने दो मेन ऑप्शंस होते हैं।
पहला, या तो विश्वास यानी फेथ की एनर्जी का इस्तेमाल करें जो हमें सफलता दिलाएगी, या फिर डर यानी फियर की एनर्जी का जो असफलता की गारंटी है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन दोनों ही पावरफुल इमोशंस का सोर्स एक ही है, हमारे विचार। जब हम अपनी फैक्ट्री को बस बिना किसी कंट्रोल के चलने देते हैं ना, तो यही होता है। हमारे बेकाबू विचार हमारे मन में डाउट पैदा करते हैं, डर को और बड़ा कर देते हैं, हमारा फोकस खत्म कर देते हैं और धीरे धीरे हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को खा जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब विचारों को कंट्रोल किया जाता है तो रिजल्ट्स कमाल के होते हैं। फोकस सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर होता है, दिमाग एक्शन लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है, इच्छा और भी मजबूत हो जाती है और इंसान अपने आप उन लोगों से जुड़ने लगता है जो उसे सफल होने में मदद कर सकते हैं। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? बहुत ही सीधा और बहुत ही पावरफुल। हमारे विचार कोई मामूली चीज नहीं है। यही वो फैक्ट्री है जहां हमारी सफलता, हमारा पैसा, हमारी जिंदगी और यहां तक कि हमारी किस्मत सब कुछ बनता है। अगर इस पूरे आइडिया को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। सीधी सी बात, हम वही बनते हैं जो हम दिन भर सोचते हैं। हमारी बाहर की दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का ही एक आईना है। तो जाते जाते एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज ठीक इसी पल हमारी सोच की फैक्ट्री क्या बना रही है? क्या वो सफलता बना रही है या नाकामी, विश्वास बना रही है या डर? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये फैक्ट्री आज जो कुछ भी बना रही है वही हमारा आने वाला कल होगा।